नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं बसफी टेक। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम सीखेंगे अपने विंडोज 10 सिस्टम की रिकवरी ड्राइव को बनाना। जिससे होगा क्या, हमारे सिस्टम में एक और पार्टीशन आ जाएगा जिसका नाम होगा रिकवरी। और जिस स्टेट में आप अपने सिस्टम की रिकवरी ड्राइव बनाएंगे, फिर फ्यूचर में अगर आपको कभी भी नीड होती है अपने सिस्टम को वापस से रिस्टोर करने की या फिर रिकवर करने की इस करंट स्टेट के, जैसे सपोज कोई वायरस आ गया कोई, या फिर आपका सिस्टम क्रैश हो गया उस कंडीशन में, तो आज जिस स्टेट में आप रिकवरी ड्राइव बना रहे हैं, सेम उसी स्टेट में आप अपने सिस्टम को वापस जिंदा कर सकते हैं, एक नई जान डाल सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हर स्टेप को आप ध्यान से देखिएगा और समझिएगा कि हम क्या कर रहे हैं। सबसे पहले तो हमें जिन चीजों की जरूरत है वो कलेक्ट कर लेते हैं। तो विंडोज 10 की रिकवरी ड्राइव बनाने के लिए हमारे पास होनी चाहिए एक विंडोज 10 की ISO इमेज, एक पेन ड्राइव जो मिनिमम 8 GB की हो, और एक टूल जिसका नाम है रूफूस, या फिर किसी भी और टूल से आप जिससे अभी आप पेन ड्राइव को बूटेबल बना सकते हैं, उस टूल की हमें नीड होगी। तो सबसे पहले तो हम ये दोनों चीजें डाउनलोड कर लेते हैं, क्योंकि सबसे पहले हमें इन्हीं चीजों की जरूरत है। तो ब्राउजर में जाते हैं, गूगल पे डाला हमने डाउनलोड विंडोज 10 ISO, और माइक्रोसॉफ्ट के पेज पर जाकर हमने मीडिया क्रिएशन टूल यहां पे डाउनलोड कर लिया है। डाउनलोड करने के बाद जस्ट आपको मीडिया क्रिएशन टूल यहां पे रन करना है अपने सिस्टम में, और जितने भी डिफॉल्ट ऑप्शन आ रहे हैं यहां पे जस्ट आपको एक ऑप्शन आएगा ISO डाउनलोड करने का, वो सिलेक्ट करके आपको डायरेक्ट ISO डाउनलोड करनी है, आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, अगर आपके पास पहले से ISO इमेज है तो आपको डाउनलोड करने की नीड नहीं है, लेकिन जिनके पास नहीं है इसलिए प्रोसेस में आपको शॉर्ट में बता रहा हूं। अब डाउनलोड कर लेते हैं रूफूस, क्योंकि रूफूस की मदद से हम अपने जो पेन ड्राइव है उसको बूटेबल बनाएंगे। तो यहां पर रूफूस की वेबसाइट पे जाके हम रूफूस डाउनलोड कर लेते हैं। बहुत ज्यादा बड़ा टूल नहीं है, मात्र 1 MB का है, तो जस्ट आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो रूफूस को रन करेंगे, अपनी यहां पर पेन ड्राइव सेलेक्ट करेंगे। पेन ड्राइव सेलेक्ट करने के बाद आप ISO इमेज अपनी विंडोज 10 की सिलेक्ट करेंगे, और टूल पर यहां पे जहां पर स्टार्ट का बटन आ रहा है, स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। वेट करेंगे 5-10 मिनट का, आपकी पेन ड्राइव बूटेबल हो जाएगी। और बूटेबल होने के बाद हम एक काम करते हैं कि हमारे सिस्टम में जो ड्राइव्स हैं उनको रीनेम कर देते हैं, जिससे कि आगे हमें दिक्कत नहीं आए। ओके, क्योंकि आगे जब हम कमांड प्रॉम्प्ट की हेल्प से रिकवरी ड्राइव क्रिएट करेंगे तो हम कंफ्यूज ना हो कि कौन सी ड्राइव के साथ हमें काम करना है, तो इसलिए हम रीनेम कर देते हैं। तो यहां पर मेरे सिस्टम में 2 ड्राइव हैं, आपके सिस्टम में हो सकता है कि 2 से ज्यादा हो, तो आपको जिन 2 ड्राइव के साथ काम करना है उनको आप रीनेम करेंगे। तो पहली ड्राइव तो सबके आपके सिस्टम में सेम ही होगी, जिसका जो है C ड्राइव, जो आपकी सिस्टम ड्राइव है, तो आप इसको रीनेम करके जो भी विंडोज आप यूज करें विंडोज 10, तो मैंने यहां पे इसको रीनेम करके विंडोज 10 कर दिया। इसके अलावा आपकी जो भी ड्राइव है आप उसको रीनेम करेंगे। ठीक है, कोई सी भी ड्राइव आपकी हो सकती है, जरूरी नहीं कि मेरी तरह आपके सिस्टम में भी ड्राइव हो, आपके में E हो सकती है, F हो सकती है, जिसमें आपको लग रहा हो कि हाँ आपके पास स्पेस है। तो आपके C ड्राइव के लगभग बराबर का स्पेस उस ड्राइव में होना चाहिए, क्योंकि अभी हम करंट स्टेट की रिकवरी ड्राइव बनाने जा रहे हैं। तो सपोज अगर आपके C ड्राइव में 40 GB भरा हुआ है, तो आपको 45 से 50 GB के स्पेस वाली ड्राइव यहां पे चूज करनी होगी। ओके, तो यहां पर जैसे सपोज मेरी D ड्राइव है, तो मैंने इसको रीनेम करके माई डेटा लिख दिया है, जिससे कि मैं एनालाइज कर पाऊं कि हाँ ठीक है, इसमें मैंने अपनी जो रिकवरी है वो कैप्चर करी है। ठीक है, ये काम करने के बाद जो डेस्कटॉप पर अगर हमारी कुछ फाइल है या फिर किसी डॉक्यूमेंट वगैरह में हमारी फाइल है, तो उनको भी हम शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि अभी हम जो रिकवरी ड्राइव बना रहे हैं वो जितनी भी फाइल हमारी सिस्टम ड्राइव में है उन सभी की रिकवरी ड्राइव बनेगी। तो जितना भी आपका अननेसेसरी डेटा है उनको आप शिफ्ट कर दीजिए, जिससे कि आपकी रिकवरी ड्राइव का जो साइज है वो ज्यादा ना हो। ठीक है, तो एक लिमिटेड साइज रहे, इसलिए आप जितनी भी चीजें अननेसेसरी चीजें उनको शिफ्ट कर देंगे। जैसे डेस्कटॉप पे आप देख सकते हैं मेरे विंडोज 10 की ISO इमेज और रूफूस है, तो इनको भी मैं शिफ्ट कर देता हूं। ठीक है, जिससे कि मैं रिकवरी ड्राइव बनाऊंगा तो उसमें ये इंक्लूड नहीं होगी। बाकी जो एप्लीकेशन वगैरह आप चाहते हैं जो इंस्टॉल रहें वो इंस्टॉल कर सकते हैं, अनइंस्टॉल करना चाहें अनइंस्टॉल कर सकते हैं। यानी कि आप अपने करंट सिस्टम को उस स्टेट में ले आइए जिसमें आप रिकवरी ड्राइव क्रिएट करना चाहते हैं। ओके, अब चलते हैं अगले स्टेप पर। ये करने के बाद आपको ये अगला स्टेप फॉलो करना है। इसके बाद जस्ट आपको अपना सिस्टम रीस्टार्ट करना है। रीस्टार्ट करने के बाद आप जानते हैं, क्योंकि आपकी जो बूटेबल पेन ड्राइव है वो आपके सिस्टम में प्लग्ड इन है ही, तो आपको अपनी पेन ड्राइव से अपने सिस्टम को बूट करना है। नॉर्मली केसेस में जब आपकी पेन ड्राइव बूटेबल होती है तो ऑटोमेटिकली आपका सिस्टम कैप्चर कर लेता है कि हाँ ठीक है पेन ड्राइव से बूट करना है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आप बूट मेन्यू ऑप्शन में जाके पेन ड्राइव को सिलेक्ट करके पेन ड्राइव से अपने सिस्टम को बूट करेंगे। इससे क्या होगा, विंडोज 10 की जो हमने बूटेबल पेन ड्राइव बनाई है, तो विंडोज 10 का जो इंस्टॉलेशन स्क्रीन है वो आपके सामने आ जाएगा। यहां पर आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद जो नेक्स्ट स्क्रीन आएगी तो नीचे यहां पे रिपेयर योर कंप्यूटर लिखा आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है।
ठीक है, ये क्लिक करने के बाद आपके पास एक ट्रबल शूटिंग मेन्यू आ जाएगा, तो आपको यहाँ पे ट्रबल शूट पे क्लिक करना है और ट्रबल शूट पे क्लिक करने के बाद आपको कमांड प्रॉम्प्ट में जाना है। तो अब यहाँ पे आप कमांड प्रॉम्प्ट में आने के बाद हम चेक करते हैं कि भैया कितनी डिस्क है, कितनी वॉल्यूम है, ये आपको एक बार चेक कर लेना चाहिए, जिससे कि आप ये एनालाइज कर पाए कि आपको किन वॉल्यूम्स को टारगेट करना है। तो सबसे पहले कमांड रन की हमने डिस्क पार्ट, देन डिस्क पार्ट रन करने के बाद यहाँ पे हम कमांड रन करेंगे लिस्ट डिस्क, ठीक है, जिससे क्या होगा हमें पता लग जाएगा कि हमारे सिस्टम में कितनी डिस्क यहाँ पे प्लग इन है। ठीक है, देन उसके बाद आप कमांड रन करेंगे लिस्ट वॉल्यूम, लिस्ट वॉल्यूम लिख के आप एंटर बटन दबाएंगे तो यहाँ पर ये कमांड आपको बताएगी कि कितनी वॉल्यूम, कितने पार्टीशन आपके सिस्टम में ऑलरेडी है। और यहाँ पर आप ये भी एनालाइज कर पाएंगे कि आपने किन किन पार्टीशन का नाम रीनेम किया था। आप देख सकते हैं यहाँ पे विंडोज 10 वाला पार्टीशन भी यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है और माई डेटा वाला वॉल्यूम भी मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। तो मैं यहाँ से एनालाइज कर सकता हूँ कि हाँ ठीक है, इन दोनों वॉल्यूम के साथ मुझे काम करना है। सी का इमेज कैप्चर करके इस डी में डालना है, आपके केस में अगर ई हो तो ई में डालना है, एफ हो तो एफ में डालना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सी और डी यहाँ पे अपने माइंड में सेट कर लिया कि हाँ मुझे इससे काम करना है। अब आप यहां से बाहर आ सकते हैं, एग्जिट कमांड लिखेंगे और उसके बाद एंटर बटन दबाएंगे और अब हम यहां पर इमेज कैप्चरिंग की यहां पर कमांड लिखेंगे, जिसकी मदद से क्या होगा जो सिस्टम ड्राइव है उसकी इमेज हम कैप्चर कर पाएंगे। ठीक है, यहां पे हम कमांड लिखेंगे DISM, देन स्पेस लगाएंगे, देन स्लैश, देन कैप्चर हाइफन इमेज, हाइफन के बाद आप एक स्पेस लगाएंगे, देन फिर से फॉरवर्ड स्लैश, देन उसके बाद लिखेंगे आप इमेज फाइल, इमेज फाइल के बाद आप कॉलन डी देन अगेन कॉलन, यानी कि उस ड्राइव का लेटर यहां पे लिखेंगे जिसमें आप इमेज कैप्चर करेंगे, यानी कि टारगेट यहां पे ड्राइव यहां पे एंटर करेंगे। उसके बाद बिना स्पेस दिए यहां पे आपको स्लैश लगाना है, देन उसके बाद install.esd यहां पे लिखेंगे। ठीक है, .esd एक्सटेंशन आपको यूज लेना है क्योंकि विंडोज 10 की हम इमेज कैप्चर कर रहे हैं, तो विंडोज 10 में जो भी इंस्टॉल फाइल होती है वो .esd एक्सटेंशन से होती है, 11 में .win से होती है। ठीक है, तो .esd, उसके बाद आप एक स्पेस देंगे, देन फॉरवर्ड स्लैश के बाद आप यहां पे लिखेंगे कैप्चर dir, देन कॉलन, देन सी ड्राइव, देन कॉलन, देन स्लैश, देन स्पेस देके फिर से एक फॉरवर्ड स्लैश और फॉरवर्ड स्लैश देने के बाद यहां पे आप बिना स्पेस दिए लिखेंगे नेम कॉलन, देन डबल इन्वर्टेड कॉमा में रिकवरी लिखेंगे, क्योंकि हम सी ड्राइव की यहां पे रिकवरी पार्टीशन बनाने जा रहे हैं, तो रिकवरी यहां पे लिख देंगे। देन उसके बाद आपको एक स्पेस देना है, स्पेस देने के बाद आप यहां पे स्लैश लिखेंगे, देन यहां पे लिखेंगे कंप्रेस कॉलन मैक्सिमम। ये कमांड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, अगर आपको कहीं भी कंफ्यूजन हो रहा हो तो आप वहां से चेक कर सकते हैं। जस्ट आपको ये कमांड लिख के एंटर बटन दबाना है और फिर आपको जस्ट इस कमांड का कमाल देखना है। 15-20 मिनट बैठ के आप चाय पी सकते हैं, कॉफी पी सकते हैं और ये टास्क क्या करेगा, आपके विंडोज सिस्टम ड्राइव की इमेज क्रिएट कर देगा। ठीक है, जो कि install.esd एक्सटेंशन के साथ यहां पे क्रिएट करेगा। ये काम पूरा होने के बाद आप कमांड प्रॉम्प्ट से एग्जिट ले सकते हैं। एग्जिट लेने के बाद ट्रबल शूटिंग विंडो से भी एग्जिट ले लेंगे और एग्जिट लेने के बाद अब चाहो तो आप पेन ड्राइव निकाल सकते हो। पेन ड्राइव का काम यहां पे खत्म हो गया है। अब आप अपने सिस्टम को वापस से, जो आपका डिफॉल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज 10, उसमें आप वापस से बूट करेंगे, यानी कि विंडोज 10 में लॉगिन करेंगे। वापस से विंडोज 10 में आने के बाद आप देखोगे कि फाइल जो हमने क्रिएट करी है कमांड प्रॉम्प्ट की हेल्प से, वो यहां पर डी ड्राइव में आ चुकी है, क्योंकि हमारा टारगेट जो ड्राइव था वो डी था। आपके में जो भी हो वहां पे आप चेक करेंगे तो यहां पे मेरे में डी ड्राइव में install.dsd यहां पे आ गई है, जिसका साइज लगभग 10 GB के आसपास है। अब जो साइज आपके install.esd का होगा, आपको उससे थोड़े से ज्यादा साइज का एक पार्टीशन क्रिएट करना है। जैसे मेरा 10 GB का install.esd है, तो मैं 12 या 13 GB का एक अलग से पार्टीशन क्रिएट करूंगा, क्योंकि हमें एक रिकवरी पार्टीशन बनाना है, तो एक नया पार्टीशन हमें क्रिएट करना होगा। अभी तक तो नहीं किया था हमने, हमारे पास पहले से था, लेकिन अब करेंगे। ठीक है, तो आपको अपनी एक ऐसी ड्राइव देखनी है जिसमें आपके पास इतना स्पेस हो जितना install.esd है और उससे थोड़ा सा ज्यादा ही हो। जैसे अगर सपोज आपका 50 GB भी है install.esd, तो आप कम से कम 54 से 55 GB का आप स्पेस फाइंड आउट करेंगे। तो यहां मेरे पास डी ड्राइव में खूब जगह है आराम से, तो मैं यहां पर एक 12 GB का पार्टीशन क्रिएट कर लेता हूं। यहां पर दिस पीसी पे मैनेज में जाके यहां पे इजीली मैं पार्टीशन क्रिएट कर सकता हूं। पार्टीशन क्रिएट करना ये सब प्रोसेस मैंने आपको बता रखा है, इसलिए बार बार मैं हर स्टेप रिपीट नहीं कर रहा हूं। ठीक है, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है आप उसकी मदद से कर सकते हैं। ओके, तो क्योंकि 10 GB के आसपास मेरा install.esd है, तो आपको अपने अकॉर्डिंग करना है, मैं अपने अकॉर्डिंग कर रहा हूं। तो पार्टीशन बनके यहां पे तैयार हो गया 12 GB के लगभग। अब क्या करना है, आपके पास जो विंडोज 10 की ISO इमेज है, हमने उसको डिलीट नहीं करा, जस्ट ट्रांसफर करा था, तो उस ISO इमेज को आपको माउंट करना है। ठीक है, तो माउंट आपको इजीली कर सकते हैं या फिर आप उसको एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं। माउंट से क्या होगा, आपको अलग से स्पेस की नीड नहीं है, लेकिन एक्सट्रैक्ट करेंगे तो अलग से स्पेस की नीड होगी।
ठीक है। तो राइट क्लिक करके जैसे आप माउंट करेंगे तो आपके पास एक अलग ड्राइव आ जाती है विंडोज 10 की, जहां से आप डायरेक्ट विंडोज 10 इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन आपको इंस्टॉल नहीं करना है। या फिर अगर आपके पास माउंट नहीं हो रहा है तो आप एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ WinRAR या फिर अदर कंप्रेस वाले जो सॉफ्टवेयर है। या फिर अगर आप चाहते हैं माउंट ही करना, तो मैंने आपको माउंट का भी एक तरीका बताया हुआ है, पावरशेल की हेल्प से आप वो माउंट भी कर सकते हैं। तो मेरा वो वाला वीडियो आप देख लीजिएगा जो स्क्रीन पर मैं दिखा रहा हूं। ठीक है, माउंट हो गया, एक अलग ड्राइव आ गई। अब आपको क्या करना है, इस ड्राइव को ओपन करना है जो माउंट की है आपने विंडोज 10, और उसमें से जितनी भी फाइल्स हैं विंडोज की इंस्टॉलेशन फाइल है, उन सभी को कॉपी करके अपनी इस नई ड्राइव में, जो आपने नई ड्राइव बनाई है रिकवरी के लिए, उसमें आप पेस्ट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि आपको बेसिकली क्या करना है, इन्हीं फाइल्स को यूज करना है। ठीक है, तो कॉपी कर दिया हमने, यहाँ पे सभी फाइल्स को कॉपी हो गई। यहाँ पे कॉपी होने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे सोर्स नाम का फोल्डर आपको मिलेगा, और इसमें आप जाएंगे तो एक फाइल आपको मिलेगी install.esd। ये एक ओरिजिनल फाइल है, और इस ओरिजिनल फाइल को हमने जो फाइल क्रिएट करी है उससे रिप्लेस आपको करना है। तो आप क्या कीजिए, यहां से जो ओरिजिनल फाइल है, जो हमने नई रिकवरी पार्टीशन बनाया है और जहां पे हमने ये सब चीजें कॉपी करी है, वहां से सोर्सेज में जाके इस install.esd को आप डिलीट कर देंगे। और आप क्या करेंगे, जो हमने फाइल बनाई है install.esd की, वो सेम इसी जगह पे सोर्सेस फोल्डर में आप कॉपी कर देंगे। और हमने ये काम कर दिया है। जस्ट आपको ये करने के बाद अब आप क्या कीजिए, अपने जो आपका जो पार्टीशन हमने बनाया है यहाँ पे, इसका भी नाम आप चेंज कर दीजिए, रिकवरी कर दीजिए, क्योंकि हम यहाँ पे रिकवरी पार्टीशन बनाने जा रहे हैं। तो हम उसको कभी भी उसको एनालाइज कर पाए, देख पाए, तो हमें रिकवरी के नाम से मिले तो हम रिकवरी ही इसका नाम कर देते हैं। तो हमने इसका नाम रिकवरी कर दिया। ओके, यहां तक सब क्लियर है, स्टेप बाय स्टेप हम काम कर रहे हैं। अब यहां पर मैं आपको कुछ कमांड्स दूंगा, सेट ऑफ कमांड्स, जो कि बैच स्क्रिप्ट की कमांड है, जिसकी मदद से हम इस पार्टीशन को यूज लेंगे एज ड्यूल बूट ऑप्शन में। ठीक है, यानी कि ये पार्टीशन हमारा बूट स्क्रीन मेन्यू पर आ जाएगा, जहां से हम डायरेक्टली रिकवरी पार्टीशन का यूज ले सकते हैं। और अगर आप पार्टीशन को ही बूट कराना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने आपको एक प्रोसेस बताया हुआ है, आप उसका भी यूज ले सकते हैं। हालांकि वो मैं इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में बता दूंगा। आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर से आपको ये नोटपैड फाइल डाउनलोड कर लेनी है, जिसमें सभी कमांड्स लिखी हुई हैं। इन कमांड्स को आपको कॉपी करना है। ठीक है, इस नोटपैड फाइल को आपको डाउनलोड करना है, या फिर आप इन कमांड्स को कॉपी करके एक नई नोटपैड फाइल बना सकते हैं। फिर आपको इस फाइल को सेव करना है एज recovery.bat एक्सटेंशन से। यहां पे .bat एक्सटेंशन लगाना जरूरी है, क्योंकि यहां पे हम बैच फाइल की मदद से ये टास्क करने वाले हैं नेक्स्ट वाला। तो जस्ट हमारा recovery.bat फाइल यहां पे आ गई है। अब आपको क्या करना है, इस फाइल को राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर रन करना है। ये रन होते ही यहां से आपसे पूछेगा कि कस्टम रिकवरी पार्टीशन जो आप बनाना चाह रहे हैं उसका ड्राइव लेटर क्या है, वो लिखो। तो आप चेक कीजिएगा वापस से एक बार, जो आपने नया रिकवरी पार्टीशन बनाया है उसका ड्राइव लेटर क्या है। मेरे केस में ई है, आपके केस में क्या है वो आप देखेंगे, एफ है, जी है, जो भी है वो आप लिखेंगे यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे ई लिख के एंटर बटन प्रेस किया, और यहां पर ऑपरेशन कंप्लीट हो गया बहुत तेजी से, और यहां पर आपका भी टास्क कंप्लीट हो चुका है। अब हम अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करके देखते हैं कि हमारा टास्क यहां पे अकम्प्लिश हुआ है या नहीं हुआ है। सिस्टम रीस्टार्ट किया, कोई पेन ड्राइव अटैच नहीं है, जस्ट आपका सिस्टम नॉर्मली बूट होगा, और यहां पे आपके सामने दो ऑप्शन आ जाएंगे। ठीक है, जैसे कि ड्यूल बूट में आते हैं, एक तो विंडोज 10 और दूसरा रिकवरी। रिकवरी पे जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे विंडोज इंस्टॉलेशन का यहाँ पे हमारे सामने विंडोज आ जाती है, जैसे हम नॉर्मली विंडोज इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, वापस से आपको अपने डिफॉल्ट पार्टीशन में वही सेम चीजें आप इंस्टॉल कर सकते हैं जैसा आपका रिकवरी स्टेट में था। तो यहाँ पे आपको एक रिकवरी बूट मेन्यू यहाँ पे आपको मिल रहा है, इसकी मदद से आप अपने रिकवरी पार्टीशन की हेल्प से अपना सिस्टम वापस से रिकवर कर सकते हैं। और दूसरा, यहाँ पर विंडोज 10 वापस से हम सिस्टम रीस्टार्ट करते हैं, विंडोज 10 पे आप क्लिक करते हैं तो आपका नॉर्मल सिस्टम यहाँ पे आ जाता है। तो इस तरीके से आप एक रिकवरी पार्टीशन बनाने के साथ साथ ड्यूल बूट में भी लगा सकते हैं और उसका लाभ उठा सकते हैं। इन फ्यूचर कभी भी आपको किसी तरह की दिक्कत होती है तो इस तरीके से आप ये टास्क अकम्प्लिश कर सकते हैं। वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है और इन्फॉर्मेटिव है। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।